ओपन इंटरवल 0,1 इज इक्विवेलेंट टू कौन सा सेट होगा। अच्छा, इक्विवेलेंट मतलब क्या है, 1 1 एंड ऑन टू मैप। ठीक है, मान लो एफ एक फंक्शन है, ठीक है, ओपन इंटरवल 0,1 से एक सेट मान लो ए है, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल 0,1 से ए सेट पे एफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग है, तब हम कहेंगे कि एफ इज इक्विवेलेंट टू, सॉरी एफ नहीं, ओपन इंटरवल 0,1 इज इक्विवेलेंट टू सेट ए। ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे जो ओपन इंटरवल 0,1 दिया गया है, ओपन इंटरवल 0,1 ये एक अनकाउंटेबल सेट है। इसके इस इंटरवल पे 0 एंड 1 के बीच में अनकाउंटेबल रियल पॉइंट्स है, ठीक है, अनकाउंटेबल रियल नंबर है यहाँ पे। ओके, अच्छा, तो ये जो सेट होगा ओपन इंटरवल 0,1 ये एक अनकाउंटेबल सेट है। लेकिन z जो है ये काउंटेबल सेट है, ये हम जानते हैं, ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, यहाँ पे दोनों सेट का कार्डिनैलिटी सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 एंड ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अगर देखो, अगर यहाँ पे एक सेट है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो इस सेट में 2 एलिमेंट है एंड इस सेट पे सिर्फ एक ही एलिमेंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये सेट मान लो 0,1 है एंड ये है z, ठीक है। ये अनकाउंटेबल सेट है, मतलब इस सेट में ज़्यादा एलिमेंट है z सेट से, ठीक है। अगर इस सेट पे 2 एलिमेंट है, इस सेट पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या ये 1 1 होगा। तो ये अगर यहाँ पे मैप कर रहा है तो ये कहाँ पे मैप कर रहा है, ये भी यहाँ पे मैप करेगा, तो ये 1 1 नहीं होगा, लेकिन ऑन टू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल 0,1 सेट को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो z के सेट से यहाँ पे ये यहाँ पे मैप कर रहा है, तो ये कहाँ पे मैप करेगा, ये तो कहीं पे भी मैप नहीं करेगा ना, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं होगा इसके साथ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ठीक है। देखो क्या ये इस आर के साथ इक्विवेलेंट होगा। आर मतलब क्या है, ओपन इंटरवल -∞, इन्फिनिटी, ये सेट, ठीक है। क्या ओपन इंटरवल 0,1 इसके साथ इक्विवेलेंट होगा। देखो, ओपन इंटरवल a, b इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल c, d। किसी भी ओपन इंटरवल दूसरे ओपन इंटरवल के साथ इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। एंड ये क्लोज इंटरवल c, d के साथ भी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब आप सेमी क्लोज इंटरवल लोगे तब भी होगा, सेमी ओपन इंटरवल लोगे तब भी होगा, ठीक है। देखो, इसे ये कैसे हम प्रूफ करेंगे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये आप जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अब वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ओपन इंटरवल a, b अगर ओपन इंटरवल c, d के साथ इक्विवेलेंट हो रहा है, मतलब कोई भी ओपन इंटरवल किसी दूसरे ओपन इंटरवल के साथ इक्विवेलेंट हो रहा है, तो ओपन इंटरवल 0,1 ओपन इंटरवल -∞, के साथ भी इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू आर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखना है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या करेक्ट होगा या नहीं। अच्छा, तो एक फंक्शन लेते हैं f, ठीक है। f हमने एक फंक्शन चूज किया है एंड डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1 से ओपन इंटरवल 0,1 पे, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है हमें। अच्छा, अब हम fx इक्वल्स टू क्या डिफाइन करेंगे, fx इक्वल्स टू क्या होगा। देखो, fx इक्वल्स टू हम लेते हैं कि 1/n प्लस 1/n+2 लेते हैं, एंड ये कब होगा, जब x इक्वल्स टू जब 0 यूनियन
1/n होगा, ठीक है। 0 यूनियन 1/n एंड 1/n मतलब n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जब होगा तब, ठीक है। जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यहाँ पे, जब x इक्वल्स टू ये होगा तब fx इक्वल्स टू 1/n+2 होगा, ठीक है। यहाँ पे fx इक्वल्स टू 1/n+2 कब होगा, जब x इक्वल्स टू 0, fx इक्वल्स टू 1/n+2 कब होगा, जब x इक्वल्स टू मान लो 1/n है तब, ठीक है। एंड n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जब n इक्वल्स टू 0 होता है तब fx होगा हाफ। अच्छा ठीक है, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब मान लो fx इक्वल्स टू है हाफ, ठीक है। अच्छा एंड fx का वैल्यू देखो, fx का वैल्यू यहाँ पे जब x का वैल्यू 1/n मतलब n क्या है, n 1 2 3 अप टू इन्फिनिट तक है, तो यहाँ पे fx इक्वल्स जब 1 होगा, हाफ होगा, 1/3 होगा, तब fx का ये वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1, तो जब x बिलोंग्स टू दे सकते हो, हाँ बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 माइनस 1/n, हाँ 1/n यूनियन 0, ठीक है। 1/n यूनियन 0 मतलब ये है कि क्लोज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 जो है, यहाँ से आप इसे इस सेट को माइनस कर दो, 0 1 हाफ 1/3, इसे अगर आप माइनस करोगे तब जब x इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है तब fx इक्वल्स टू x है, ठीक है। अच्छा तो अब देखो ये जो fx है, fx 1 1 एंड ऑन टू होगा या नहीं। 1 1 एंड ऑन टू देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये जो कर्व है इसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू क्या है, 1/n+2, x इक्वल्स टू 1/n। देखो ये जो fx है n के साथ है, ठीक है। तो अगर हम एक काम करते हैं, n को x पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो fx इक्वल्स टू क्या होगा, 1/n क्या है, n है 1/x प्लस 2, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, x/1 प्लस 2x, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ये जो कर्व है fx इक्वल्स टू दिस, ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, f' फाइंड करेंगे, ठीक है। f' यहाँ से क्या होगा, 1 + 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ x क्या होगा, 1 होगा, माइनस x इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 + 2x, तो x इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 + 2x करोगे, 1 + 2x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2, ठीक है। तो 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे है 1/1 + 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब fx जो कर्व होगा वो fx इक्वल्स टू 1/n+2 मतलब fx इक्वल्स टू x/1 + 2x, ये जो कर्व होगा वो इंक्रीजिंग कर्व होगा एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू 1/n+2 जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, ये जो कर्व होगा वो 1 1 ये 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा, ठीक है। अच्छा देखो ये कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा ये जो fx इक्वल्स टू x/1 + 2x है, ये ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो f भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व मान लो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन ड्रॉ करोगे वो इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब ये जो कर्व होगा वो 1 1 होगा, ठीक है। अब ऑन टू के अगर आप बात करोगे तो इस कर्व का अगर आप y एक्सिस के ऊपर जितने भी प्रोजेक्शन लोगे वो y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सब पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे रेंज जो होगा वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो x इक्वल टू जब 0 है, y क्या है, हाफ है, ठीक है। जब x इक्वल टू 0, यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 होगा तब इस कर्व में y क्या होगा, हाफ बोला गया है हमें, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये है f0। f0 क्या है, f0 इक्वल टू है हाफ, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि एफ एक्स इक्वल टू हाफ, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस का पैरेलल। नहीं, यहाँ पे हम ये स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए है हाफ, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए, बाकी पॉइंट के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस का पैरेलल कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही पॉइंट को कट करेगा, एक्स इक्वल टू 0 0,5। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5 पॉइंट को कट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट को कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो कर्व होगा वो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑन टू, इस पॉइंट के लिए ये 1 एंड ऑन टू हो रहा है, ठीक है। 1 हो रहा है क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ऑन टू क्यों हो रहा है, ऑन टू हो रहा है हाफ का प्री इमेज 0 पे आ रहा है, ठीक है, इसलिए। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स जब होगा, ठीक है। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये कौन सा कर्व है, ये है ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो, इस स्ट्रेट लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब ये 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ऑन टू को। इस कर्व का अगर आप वाई एक्सिस पे जितना भी प्रोजेक्शन लोगे, वो वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सब आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट कोडोमेन पे आ रहा है, सॉरी, हाँ ठीक है, कोडोमेन पे आ रहा है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे, एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, तो वो क्या होगा, 1 ग्रेटर देन 0 है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि ये 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स कर्व है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स जो फंक्शन है, क्लोज इंटरवल 0,1 से ओपन इंटरवल 0,1 पे ये 1 भी हो रहा है एंड ऑन टू भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल 0,1 इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल 0,1। तो क्लोज इंटरवल 0,1 इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल 0,1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होगा, ठीक है।